Hello everyone, this is Pawan Darmode, your biology teacher, and you all are welcome to Synergy classes. So, in a few lecture, we talk about the hypothalamus gland. We are talking about chemical coordination and integration. And in last lecture, we talk about the hypothalamus gland, the enzyme it produces, the enzyme it secretes. Okay, or we can say the hormone it produces or hormone it secretes. Now we know that we called it a master of master gland. If you want to revise it, I will show you. Okay, you can see here we talk about the hypothalamus gland, that is master of master gland, then where it is present, then how the hypothalamus and pituitary gland is attached to each other, right? And then we detail talk about the pituitary gland also. Okay, then hypothalamus, some enzyme it release, and that's anterior lobe of pituitary gland secretes it. Okay, produced by hypothalamus, secreted by anterior lobe of pituitary gland. So now we are just talking about the pituitary gland, but not in depth because in the last lecture we already talk about it. Okay, तो आज हम बस ओवरव्यू देखेंगे जो जो हम देख सकते हैं वो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टार्ट विद ओके। सो फर्स्टली देखो, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम सेकंड क्या बोल सकते हैं, तो हाइपोफाइसिस ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। We will just talk about the portion or the we can say linings of NCERT book. Okay, so we can say pituitary gland और hypophysis gland, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, जैसे हाइपोथैलेमस को हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, राइट। देन the point to be remember, it is the smallest endocrine gland. What I say, it is the smallest endocrine gland, सबसे छोटी ग्लैंड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, ओके। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ या फिर साइज की बात करूँ तो 0.5 इसका साइज रहता है, ओके। या फिर वेट की बात करूँ तो 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। प्रेजेंट कहाँ है, लोकेशन बाद में बताता, पहले इसका शेप कैसा है, तो दिस इज पी शेपेड। कैसा है, पी शेप, ओके। दिख रहा है आपको पोजीशन, और अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये जो फ्रंट ब्रेन है, फ्रंटल लोब, इसके एग्जैक्ट पीछे अगर आप जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रंट से आपको पीछे की तरफ बैकवर्ड जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पी शेपेड एक ग्लैंड मिलेगी, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब आप यहाँ देखेंगे, ये सब पहले बता चुका हो आपको लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमस, राइट, ये मेमोरी बॉडी, ऑप्टिक चैज़म के एग्जैक्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ओके। ये देखो, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस इज एंटेरियर एंड दिस इज पोस्टेरियर। इजी टू से, इजी टू रिमेंबर, ओके। अब देखो होता क्या है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक
स्टॉक कह सकते हैं और से जॉइंट होते हैं, ठीक है। स्टॉक माने ऐसा कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा उससे जॉइंट, इसे इनफेंडिबलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफेंडिबलम, यहाँ पे लिखा हुआ है इनफेंडिबलम, पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ठीक है। अब देखो ये एंटेरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट, पास ट्यूबेरलिस, पास इंटरमीडिया, पास डिस्टैलिस, ओके। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये 2 चीज़ों से बनता है, इनफेंडिबुलर स्टॉक। ये इनफेंडिबुलम जो है वही आगे जाके इनफेंडिबुलर स्टॉक बन रहा है, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में ब्रांचेस निकलते हैं वैसा चीज़ है। और पास नर्वोसा, और ये पोस्टीरियर के पार्ट, ठीक है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर, जिसके कैविटी में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वो क्या है? सिला टर्सिका। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ब्रेन का, मतलब डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया? ओवरव्यू क्या है, मतलब कैसे प्रेजेंट है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़े, आते हैं यहाँ पे। अब ये जो है ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी की बुक की, जिसमें मैंने आपको नियरली सारी चीज़ें बता दी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या, पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ओके। अब कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि जो इन्फेंडिबुलम है ये नॉन सिक्रेटरी है, ठीक है। इन्फेंडिबुलम इज अ नॉन सिक्रेटरी, उसका काम ही अटैचमेंट है बस, और कुछ भी नहीं, राइट, ठीक। चलो और एक चीज़ बता दूं कि जो एंटीरियर पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट, ये जो इसको ना हम लास्ट में, मैंने एंटीरियर पार्ट बोला था लास्ट डायग्राम में, इसमें मैं एक नाम ऐड कर देता हूँ, दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके। और ये इसको क्या बोलते हैं फिर? इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हो एंटीरियर की जगह एडिनो हाइपोफाइसिस, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, राइट, ठीक है। चलो अब इतना तो हो गया, ठीक। अब मैंने ये भी बता दिया एडिनो हाइपोफाइसिस की 3 टाइप्स एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। अब देखो कुछ ना मैं चीज़ें बताता आपको। जैसे कि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, इसका काम होता है हार्मोन को सिक्रेट करना, हार्मोन को सिक्रेट करना एंड प्रोड्यूस करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये पार्ट, एंटीरियर पार्ट, इसका 2 काम है, एक तो प्रोड्यूस भी करना और तो सिक्रेट भी करना, राइट। बट जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, इसका काम सिर्फ सिक्रेट करना है। यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो न्यूरो, अब इतना नाम नहीं लिखते बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका काम बस सिक्रेट करना, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। सिक्रेट क्या करता है? कभी सोचा है कि ये सिक्रेट क्या करता है? तो ये सिक्रेट करता है 2 चीज़ें। कौन सी? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। सब बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी याद रख लो, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन सिक्रेट करता है, तो प्रोड्यूस कौन करता है? देयर शुड बी ना क्वेश्चन, देयर शुड बी क्वेश्चन कि सिक्रेट ये करता है तो प्रोड्यूस तो होगा ही ना भाई। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये प्रोड्यूस करता है इनको, और फिर ये जो न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये लेके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर यहाँ से सिक्रेट होता है। बट इन द केस ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस दिस डजंट वर्क, ओके। यहाँ पे प्रोड्यूस भी, प्रोडक्शन भी होगा, सिक्रेशन भी होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा था कि भाई कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेम एडिनो हाइपोफाइसिस भी प्रोड्यूस करता है। देखो
अब ना मैं बताता हूँ एक चीज़, और ये चीज़ जिसको समझ में आई ना उसके लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो, बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। और इधर बात कर लेते हैं हम एडेनोहाइपोफाइसिस, दैट इज एंटीरियर। डायरेक्ट एंटीरियर लोब लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले बताया था, देखो ये सारे मैं लिख लेता हूँ। GHRH है, फिर TRH है और GNRH, ठीक है। पहला क्या था वहाँ पे, GHRH, TRH और GNRH था शायद से, शॉर्ट फॉर्म भूल गए मैं। ठीक है, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। GNRH, yeah, I was right. ओके, देखो उसके ऊपर मैंने लिया था रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा कुछ लिखा था, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब देखो ये सेम हार्मोन ना एंटीरियर लोब भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, फिर SATH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जिसको समझ में आया ना उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस है ना वो हार्मोन सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कि भाई तू इसको रिलीज कर, प्रोड्यूस कर, रिलीज कर। समझा? ये जो है ये इंडिकेटिंग हार्मोन है बस। जैसे कि मैं और मेरा छोटा भाई, ठीक है, हम दोनों हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। अब हुआ क्या कि हमें चलानी है साइकिल। क्या करनी है? चलानी है साइकिल। मैं और मेरा छोटा भाई हमें चलानी है साइकिल। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा छोटा भाई छोटा है तो उसको साइकिल चलाती इतने अच्छे से आती नहीं, तो वो मुझे परमिशन मांग रहा है कि भाई मैं चलाऊँ क्या। तो मैंने उसको परमिशन दिया। मैंने क्या किया, उसको परमिशन दिया कि तू साइकिल चला सकता है। मैं क्या किया, उसको परमिशन दिया कि तू साइकिल चला सकता है। तो ये परमिशन देने का जो काम है ना, ये हाइपोथैलेमस का है। अब परमिशन दो चीज़ों की होती है, एक तो चला सकता है या फिर नहीं चला सकता, हाँ या ना। अगर मैं हाँ बोलूँगा तो रिलीजिंग हार्मोन होगा, ना बोलूँगा तो इनिबिटरी हार्मोन होगा। वैसे ये हाइपोथैलेमस बड़ा भाई है, ये बस एंटीरियर लोब को परमिशन दे सकता है कि करना है कि नहीं करना है। करना एंटीरियर लोब का काम, जैसे कि GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये बस परमिशन देगा कि तू ग्रोथ हार्मोन बना, रिलीज कर, और करेगा कौन? एंटीरियर लोब। यही डिफरेंस है दोनों में, TRH, यही डिफरेंस है। ओके, GNRH दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या कहेगा कि तू रिलीज कर, रिलीज करने का काम क्या है इसका। समझ में आ रहा है? तो यही डिफरेंस है दोनों में। अब हम ना ये छोटा छोटा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन क्या कर सकता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, राइट। जैसे आप देखो, बचपन में हमारी हाइट 3 थी, आज 5 है या फिर 6 है, जो भी है, ठीक है, बड़ी ना, वो बढ़ाने का काम कौन करता है, ये ग्रोथ हार्मोन करता है। समझ में आया। रिलीज कौन करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इजी है। करता क्या क्या है वो याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी ग्रोथ करता है, बस इतना याद रखो। हेल्प हेल्प टू ग्रो। अब देखो यार, बॉडी में हर चीज़ तो अच्छी हो नहीं सकती, तो अगर दिक्कत हो गई तो क्या। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जो अगर बढ़ गया, मतलब लिमिट से ज़्यादा ही हो गया, तो एक प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं गैगेंटिज्म। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट खली, खली पता है, उसका ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया, तो उसको गैगेंटिज्म हो गया, ठीक है। अब बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, तो कम होगा तो भी तो प्रॉब्लम होगी ना, तो उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ओके। हम बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जिनकी हाइट बहुत कम रहेगी, तो दैट्स द केस ऑफ ड्वार्फिज्म। ओके। और अगर हम अच्छे खासे एडल्ट बन गए, 18 क्रॉस कर लिया, जो भी होगा एज, उसके बाद अगर ये ग्रोथ हार्मोन एकदम से बढ़ गया ना, तो उसे डिसीज को कहते हैं एक्रोमेगेली। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो गैगेंटिज्म, कम हुआ तो ड्वार्फिज्म, बट ऐसा है कि एडल्ट में बढ़ा एकदम से, एडल्ट वर्ड जहां आएगा तो उसे एक्रोमेगेली कहेंगे, ठीक है। इतना समझा। नाउ लेट्स गो टू प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, इट्स अ ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कहाँ पे यूज होता है, ग्रोथ करने में। किसको ग्रोथ करने में, मेमोरी ग्लैंड। और वी कैन से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। ओके, समझ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं टीएसएच की तरफ। ओके, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, तो प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्टिमुलेट दी, स्टिमुलेट दी प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसको ये अलाउ करेगा कि भाई तुम सिक्रेशन, प्रोडक्शन और सिक्रेशन करो थायराइड हार्मोन के, जैसे कि T4 हो गया, T4 इज एन थायराइड हार्मोन, ठीक है। ओके, फिर ACTH की बात करते हैं, दैट इज एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। अगर आपने इस साल का नीट का एग्ज़ाम देखा होगा, भले ही उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से आए हैं, बुक से। उतने ही आते हैं, उतना ही पढ़ना पड़ता है। बस दिक्कत है, कोई ज़्यादा रिवाइज कर लेता है उसको अच्छे से आता है, कोई कम रिवाइज करता है तो उसको अच्छे से नहीं आता, बस बाकी आता वही है। ओके, तो एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दिस इज सीक्रेट बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स।
एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको सिक्रेट करता है। ये कहाँ होता है सर? किडनी देखिए क्या शेप होता है, ऐसे होती है ना किडनी, हाँ, उसके ऊपर ना ऐसा थोड़ा आपको दिखेगा ऐसा पोर्शन, इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का जो ऊपर का पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं। ओके, ऐसा है। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये सिक्रेट करता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है वाटर लेवल को मेंटेन करना। या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है उनको मेंटेन करना। मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, उसको मैनेज करता है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बट अगर ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो हमें एक दिक्कत आ सकती है। उस दिक्कत का नाम होता है वाटर डिफिशियंसी कह सकते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ओके, इतना समझा? आगे बढ़े। चलो, अब हम बात करते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज LH? इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब ये दोनों जो है ना, ये फंक्शन करते हैं गोनेडल एक्टिविटी। और वी कैन से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। अब ये क्या होते हैं? तो गोनेडल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, मेल में टेस्टिस, और फीमेल में ओवरीज। ठीक है, तो ये है ठीक है। तो ये जो इनको कहते हैं हम गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसे गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। ओके, चलो, अब जो LH है ये मेल में एड्रेनोजन सिक्रेट करता है। क्या करता है? एड्रेनोजन। कहाँ पे? मेल में। फीमेल में नहीं होता एड्रेनोजन, राइट। और ये एड्रेनोजन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, अब ठीक है, मेल में पता चल गया। सर फीमेल में क्या करता है? फीमेल में ओव्यूलेशन करता है। क्या करता है? ओव्यूलेशन, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। डोंट वरी, ये ओव्यूलेशन क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन स्पर्म कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, ये सारी फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आगे। ठीक है, तो अभी अगर नाम याद रख लो आप, ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल, और साथ में क्या करता है? मेंटेन करता है एक चीज़ को जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या है सर? ये भी बताऊंगा। चलो जनरलाइज बता देता हूँ। देखो, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, तो ये जो ओहम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो ओहम कहने से बेटर है ग्राफियन फॉलिकल, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब चूरा चूरा हो जाता है उसका। उस चूरे को संभालने का काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो सर उसको संभालते क्यों है? अगर खराब हो गया तो, जो बाकी का पार्ट है वो खराब हो गया तो संभालते क्यों है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो यूजफुल होते हैं, इसलिए उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है ना।
अब बात करते हैं FSH की। इधर लिख लो कि आगे स्लाइड है, स्लाइड, ओके, वी नीड टू ऐड द स्लाइड। रुको रुको, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम FSH की बात कर रहे थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, तो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ओवेरियन फॉलिकल की, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। नहीं समझ रहा है, ठीक है, नाम याद रखो, सब करेंगे, ये सारा डिटेल में आएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पे है MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका स्पेसिफिकेशन या फिर इसकी चीज़ जो है आपको याद रखनी जैसे ऐसी है कि जो पार्स इंटरमीडिया है, ये इसको सिक्रेट करता है। पार्स इंटरमीडिया बस एक ही एंजाइम सिक्रेट करता है, वो है मेलानो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये याद रखना है। और पार्स इंटरमीडिया क्या होता है, देखो डायग्राम कहाँ गई, ये देखो, ये जो बीच का है ना, ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, राइट। ये क्या सिक्रेट करता है, तो MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलो, और हमें पता है मेलानिन के ये क्या करता है, इसका काम क्या होगा, इसके नाम से पता चला है, मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, स्किन को डार्क करता है। तो ऐसे नहीं लिखना, हम लिखेंगे स्किन के पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। ओके, समझा। अब मैंने कहा था आपको कि जो पोस्टीरियर लोब है, ये दो चीज़ें सिक्रेट करता है, जो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसमें से पहला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले पोस्टीरियर लोब की बात हो रही है। ठीक है, इसमें से पहला है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। ओके, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किसके कॉन्ट्रैक्शन में, स्मूथ मसल के, जो बॉडी में स्मूथ मसल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फीमेल में ड्यूरिंग बर्थ, तुमने देखा होगा मूवी वगैरह में कि बोलते हैं ना पुश पुश, तो हाँ, वो जो लेडी है जो बर्थ देने वाली है, खुद तो पुश करती है, साथ में उसका ऑक्सीटोसिन भी हेल्प करता है पुश करने के लिए। ठीक है, और मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे भी काम करता है। ठीक है, ओके। और अभी एक लास्ट बचा है, दैट इज वेसोप्रेसिन। ये क्या करता है, तो इट अकाउंट किडनी, किसके लिए, तो वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्व करने के लिए। ओके, और अगर ऐसा नहीं किया, ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, तो क्या होगा, उसके थ्रू ब्लड की जो शुगर है वो चली जाएगी, तो खतरा रहता है हमें एक बीमारी हो जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इसके पहले के लेक्चर में भी डिस्कस की, अभी भी डिस्कस की। तो आई होप आपको जो भी आज मैंने बताया पढ़ाया वो समझ में आया होगा। ओके, तो यही हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।